बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, यूएई की तरफ से इसराइल को तस्लीम करने के बाद सऊदी अरब ने पहली मरतबा इसराइल के हवाले से अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रख दिया है। इस हवाले से सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स और फॉरेन मिनिस्टर ने एक बयान जारी किया है जिसमें अमरीकी दबाव को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह अंदाज में कह दिया गया है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे। बयान में कहा गया है कि फ़लस्तीनियों के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं है। इसके अलावा सऊदी अरब समझता है कि मसला फ़लस्तीन के हवाले से अरब अमन जो मुआहदा है उसकी अफादियत आज तक कायम है और पूरा जो खलीज है उस पर अभी तक डटा हुआ है। हम इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से यूएई की तकलीद नहीं करने जा रहे। मगरबी किनारे पर एक तरफा यहूदी बस्तियों का क़याम और गैर कानूनी तौर पर लोगों के ऊपर जुल्म ज़्यादती करना, ये दो रियासती हल के रूह के ख़िलाफ़ है जिसे किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता। हाँ, ऐसा मुआहदा जिसमें फ़लस्तीनी मुतमईन हूँ, उसके बाद इसराइल को तस्लीम करने या उनसे मुज़ाकरात करने की राह निकाली जा सकती है। नाज़रीन कराम, आपको इल्म है कि ट्रंप के दामाद और उनके मुशीर जैरेड कुशनर इस हवाले से सऊदी अरब को धमकी दे चुके हैं, वार्निंग दे चुके हैं कि सऊदी अरब के मफाद में है कि वो यूएई की तरह इसराइल को फौरी तौर पर तस्लीम कर ले। सऊदी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स और फॉरेन मिनिस्टर ने दरअसल ये जो जैरेड कुशनर है उनकी वार्निंग का उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है और मेरे ख्याल में ये पूरी इस्लामी दुनिया की एक ख्वाहिश भी थी कि सऊदी अरब इस हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश करे। ख़ास तौर पर जब यूएई के अंदर इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद के चीफ बैठे हों तो फिर पाकिस्तान को, ईरान को, तुर्की को, बहुत सारे ऐसे ममालिक के खदशात और बढ़ जाते हैं जो पहले ही इसराइल के हवाले से अपने बका के लिए मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि एक दो दिन पहले ही इमरान खान ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कह दिया है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर इसी दौरान पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा और हमारे DGISI जनरल फैज़ हमीद ने सऊदी अरब का दौरा किया है। वहाँ उनकी फौजी हुकाम से मुज़ाकरात हुए हैं। तो इसके फ़ौरन बाद ही सऊदी अरब का ये बयान आ जाना तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है जिसकी ज़रूरत थी। अगरचे सऊदी अरब ने अपने इस बयान में कहीं आगे जाकर इसराइल को तस्लीम करने का इंदिया ज़रूर दिया है, लेकिन दुनिया में हर चीज़ का इम्कान मौजूद होता है। बहरहाल जिस तरह की पेशरफ्त सऊदी अरब ने अपने इन बयानात के ज़रिए दुनिया के सामने रखी है, इसकी बहुत ज़रूरत भी थी और इसकी अफादियत भी थी। इससे जो बेयकीनी के बादल पूरे खित्ते में मंडरा रहे थे, ख़ास तौर पर इस्लामी उम्मा के दरमियान, वो वक्ती तौर पर छटते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया।